कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पहली ऐसी फिल्म होगी जो कि कब रिलीज होके कब फ्लॉप हो गई कंगना को खुद पता नहीं चला होगा। यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये अडानी के चैनल का रिव्यू है जिसमें लिखा हुआ है कंगना रनौत फिल्म इज अ लेसन इन हाउ नॉट टू मेक अ बायोपिक। यानी कि कंगना रनौत की फिल्म एक लेसन है कि बायोपिक कैसे नहीं बनाते हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि अडानी का चैनल एनडीटीवी लिख रहा है। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर आज तक के भी कुछ इसी तरीके के विचार हैं। बॉक्स ऑफिस पर फीकी पड़ी इमरजेंसी। इनफैक्ट इस फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए एनडीटीवी ने, जो कि अडानी का चैनल है। मतलब अपने ही लोग इस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं, बाकी के लोग तो क्या ही करेंगे फिल्म के साथ। खैर ये तो कुछ भी नहीं। इस फिल्म की फर्स्ट डे की कलेक्शन आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर 50-60 करोड़ 100 करोड़ फिल्म फर्स्ट डे पर कमा रही है। कंगना रनौत की फिल्म ने कितने पैसे कमाए हैं? 2.39 करोड़ रुपीस। अबे इससे ज्यादा तो अडानी चंदा दे देता कंगना दीदी को। अब पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो कि 2.39 करोड़, तो मुझे तो ये वाला आंकड़ा भी झूठ लग रहा है, क्योंकि मैं आज सुबह इस फिल्म को देखने गया था। और अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू देखना हो, अपने पैसे बचाने हो, तो मेरे बॉलीवुड वाले चैनल पे जाके आज शाम को देख लेना, आपको इसका रिव्यू देखने को मिल जाएगा। और मैंने फिल्म देखने से पहले एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहां पर 2.39 करोड़ रुपीस कहां से? ये फिल्म मैंने आज सुबह देखी है और पूरा हॉल यहां पर खाली था। अबे बंदा नहीं था यहाँ पर। पीछे जो प्रोजेक्टर चलाने वाले भैया, ऐसा लग रहा है वो भी अपने घर भाग गए थे इस फिल्म को देखने के बाद। अब मैंने फिल्म आज देखी है ना कि सैटरडे को देखी है। सैटरडे यानी कि वीकेंड पे फिल्मों की ज्यादा कमाई होती है, लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी का उल्टा चल रहा है। इसकी इमरजेंसी लैंड नहीं कराई जा रही है वीकेंड पे, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि 2.39 करोड़ रुपीस वाला जो आंकड़ा है, ये भी एक मैनिपुलेटेड नंबर है। मतलब बहुत सारे फिल्मों के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी फिल्मों के नंबर को मैनिपुलेट करते हैं और 50, 60, 100 करोड़ दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर 2.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को मैनिपुलेट करने का काम किया जा रहा है। अबे क्या चिंदी दिन आ गए यार इनके। इनफैक्ट इसी के साथ मुझे अच्छे तरीके से याद है कंगना रनौत ने अपना घर तक बेच दिया था इस फिल्म को रिलीज करने के चक्कर में। अब ऐसा लग रहा है कि उनका दूसरा वाला घर भी बिक जाएगा इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद। अब ये फिल्म कितनी घटिया है ये तो मैं आपको अपने बॉलीवुड चैनल पे बताऊंगा, लेकिन इसको कंगना रनौत जो है मास्टरपीस बुला रही है। आपकी स्क्रीन के ऊपर अपने भाड़े के टट्टुओं से इन्होंने रिव्यू करवाया और सबसे इन्होंने लिखवा दिया कि ये मास्टरपीस, और उस रिव्यू को खुद ही यहाँ पर कोट कर रही है। मोस्ट रिव्यूअर्स आर कॉलिंग इट अ मास्टरपीस, बट इट्स बेटर इफ यू गो टू द सिनेमाज नियर यू एंड फाइंड इट फॉर योरसेल्फ। मत चले जाना गलती से भी, क्योंकि अगर चले गए तो टिकट के पैसे तो खराब होंगे, साथ में पॉपकॉर्न के ऊपर जो जीएसटी लोगे उसके पैसे और बेकार जाएंगे यहाँ पे। अब फिर से यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर आपको डिटेल रिव्यू देखना हो और क्या इन्होंने गुड़गोबर यहाँ पर किया है और क्यों इसको बीजेपी भी सपोर्ट नहीं करने वाली, तो आप जाकर के मेरे बॉलीवुड चैनल पे देख लेना। अभी के लिए अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। ये भी काफी ज्यादा इस टाइम पर ट्रेंड कर रही है। ट्रंप का इनॉग्रेशन सेरेमनी, ये 2-3 दिन बाद ही होने वाली है, 20 तारीख को। अब मोदी जी को तो यहाँ पर कोई इन्विटेशन दिया नहीं गया, इसके ऊपर काफी हल्ला भी मचा, लेकिन अब ये पता चला कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को इन्विटेशन दिया गया है। अबे क्या क्या देखना पड़ रहा है यहाँ पर। नीता एंड मुकेश अंबानी विल अटेंड ट्रम्प स्वेयरिंग इन। मतलब ट्रंप को भी अच्छे तरीके से यहाँ पर पता है कि असली वाला मालिक कौन है। उन्होंने भी यहाँ पर मोदी जी को नहीं बल्कि अंबानी को इन्विटेशन भेजा है, असली वाले मालिक को। वैसे अंबानी को इन्विटेशन भेजा गया, अब आप सोच रहे हो कि अडानी को भी शायद भेजा गया होगा। अडानी को कैसे भेजेंगे? अडानी को अगर इन्विटेशन भेज दिया तो वहां पर पहुंचते अरेस्ट करना पड़ जाएगा। अडानी तो सोच रहा होगा गलती से इन्विटेशन ना आ जाए मेरे पास। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं मोदी जी के इन्विटेशन के बारे में। मोदी जी खुद ही नहीं चाह रहे होंगे वहां पर जाना, क्योंकि अडानी को जहां की कोर्ट्स ने इंडाइट कर दिया हो वहां पर नहीं जाएंगे हमारे मोदी जी। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में बात करना चाहता हूं। फ्रीबीज के ऊपर मोदी जी काफी ज्ञान देते रहते हैं। अब बीजेपी ने दिल्ली इलेक्शंस के अंदर एक घोषणा करी कि बीजेपी दिल्ली में प्रेग्नेंट महिलाओं को 21,000 रुपए देने का काम करेगी। 210 रुपए नहीं, 2100 नहीं, 21,000 रुपए प्रेग्नेंट महिलाओं को यहां पर दिए जाएंगे। अबे मोदी जी कहां से लेकर के आ रहे हो? कौन से मामा के घर से पैसे लेकर के आ रहे हो? आपने जो एक फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा किया था यूपी की महिलाओं को, वो वाला गैस सिलेंडर कहां है? स्मृति चाची ले गई क्या? इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि यहां पर 2,500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। गरीब महिलाओं की शायद यहां पर बात करी जा रही है। ये देखने के बाद बीजेपी के जो अपने कार्यकर्ता होंगे ना दिल्ली के, वो भी यहां पर पहनकर साड़ियां आ जाएंगे और 2,500 लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे। इनफैक्ट 21,000 की यहां पर बातें करी जा रही हैं। केजरीवाल ने यहां पर 1,000-1,500 रुपए के बिल माफ कर दिए थे, तो एकदम से इनको मिर्ची लगना शुरू हो गई थी। इनफैक्ट इनके अपने आईटी सेल वाले 2 दिन पहले तक केजरीवाल की सब्सिडी को मुफ्त की रेवड़ियां बोलने का काम कर रहे थे। कहां चले जाएं अब वो नड्डा साहब, किधर चले जाएं? इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं, इनके बहुत सारे चंटू बंटू ऐसे जिनको खुद ही ये चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इनके पिछवाड़े पर लात पड़ गई। 2 दिन पहले तक ये कुछ और बोल रहे थे, अब इनको कुछ और बोलना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर संजय दीक्षित हैं, ये जयपुर डायलॉग्स के फाउंडर हैं। इन्होंने स्टेप को क्रिटिसाइज किया है। आफ्टर क्रिटिसाइजिंग आप फॉर फ्रीबी कल्चर, बीजेपी डिसाइड्स टू फॉलो देम। इसी के साथ दिल्ली इलेक्शन में काफी ज्यादा मसाले यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। नुपुर शर्मा को टिकट देने की बातें चल रही थी,
लेकिन बीजेपी ने नुपुर शर्मा की टिकट को डिनाई कर दिया है और आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये बीजेपी के सोर्सेज से निकलकर सामने आया। बीजेपी डिनाइज दिल्ली टिकट टू नुपुर शर्मा, हैंड्स इट टू फॉर्मर आप लीडर प्रियंका गौतम who abused Modi and celebrated Manusmriti's burning। मतलब जो नेता 2 महीने पहले तक मोदी जी को गाली दे रहे होते हैं उनको बुला करके ये लोग अपनी पार्टी ज्वाइन कराते हैं, टिकट देते हैं, उनको लड्डू खिलाने का काम करते हैं, जैसे कि शहजाद पूनावाला। और इसके अलावा भी दर्जनों ऐसे कांग्रेस के नेता आपको दिख जाएंगे जो कि 2 महीने पहले तक मोदी जी को गाली दे रहे थे, उसके बाद इलेक्शन में मोदी जी ने उनको अपनी ही पार्टी ज्वाइन करवा लिया। मतलब कोई दीन ईमान है कि नहीं तुम्हारा। अब इसको लेकर भी बीजेपी के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आनंद रंगनाथन है जो कि बीजेपी के हर जगह ये पैरोकार बने फिरते हैं, इनकी वकालत करते फिरते ये लिख रहे हैं कि had Nupur not quoted an Islamic scripture but burnt a Hindu scripture instead, she might have been given a ticket by the BJP। दिल्ली चुनाव में बीजेपी के अपने लोग उनके बारे में इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि ऐसे चुनाव जीतेंगे ये लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं सैफ अली खान के बारे में। इनके ऊपर बीजेपी आईटी सेल ने एक यहां पर फॉल्स नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया है कि सैफ अली खान के साथ जो भी हुआ वो उनके साथ एक्चुअली वो हुआ नहीं, बल्कि उन्होंने अपने आप यहां पर करवाया है। एक सेकंड, पट्टी खुल गई। आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर ये कहा जा रहा है बार बार कि सैफ अली खान का जो अटैकर था वो एक मुस्लिम बंदा था। A 20-year-old thief simply can't just barge in a high society apartment and stab high-profile actor with such ease. Why does all this seems like a PR stunt? His next movie is Jewel Thief and he is actor, director and producer of it. मेकिंग सेंस। इसके अलावा और भी बीजेपी आईटी सेल के अकाउंट्स हैं जो कि इसी तरीके से सुर में सुर मिला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की जो भाषा है उसको सुनकर के ऐसा लग रहा है कि सैफ अली खान ने अटैक अपने ऊपर करवाया है। अबे वो सैफ अली खान है, उसका एक खुद का प्रोडक्शन हाउस है, कई सारी हिट फिल्में दे चुका है, 1000 करोड़ की भोपाल में उसकी प्रॉपर्टी है, उसका एक होटल भी और दर्जनों और भी उसके बिजनेसेस यहाँ पर होंगे। वो तुम्हारी तरह गोबर छाप अंधभक्त नहीं है जो कि ऐसी हरकतें कराएगा पैसे कमाने के लिए और पब्लिसिटी के लिए। मैं डेफिनेटली इन बातों को बिलीव कर लेता अगर यहाँ पर सैफ अली खान ना होते बल्कि पूनम पांडे या फिर राखी सावंत होती। वो इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं। लेकिन सैफ अली खान जितने ज्यादा बेस्ड है, जितने ज्यादा स्टेबल हैं, उनको देख करके मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगता, चाहे वो मोदी जी से मिलकर क्यों ना आ गए थोड़े दिन पहले, कि वो पीआर स्टंट के लिए इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे। और पीआर स्टंट के लिए कोई बंदा अपनी जान तो यहां पर जोखिम में डाल सकता है लेकिन अपने बच्चों को इन्वॉल्व कभी भी नहीं कर सकता। ओ सॉरी, कर सकते हैं कुछ संघी टाइप के लोग शायद। इसके अलावा मीडिया कवरेज भी आपको दिखाना चाहता हूं। हमारे देश का मीडिया भी अलग लेवल पर पहुंच चुका है। आपकी स्क्रीन के ऊपर फालतू में तैमूर एंगल को यहां पर घुसेड़ा जा रहा है। सैफ अली खान वाज ब्रॉट टू लीलावती हॉस्पिटल बाय तैमूर, रिवील्स डॉक्टर। यहां पर किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि सैफ अली खान को तैमूर लेकर आया, लेकिन टीओआई जैसे बड़े बड़े न्यूज पब्लिकेशन ये कह रहे हैं कि तैमूर लेकर के आया था सैफ अली खान को, जिससे किसी तरीके से टीआरपी मिल जाए। टीआरपी। इसके अलावा एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, नौकरानी से संबंध, सैफ अली कांड का पूरा सच। मतलब जी वालों ने सैफ अली खान के नौकरानी से ही रिश्ते। सैफ अली खान के बारे में तो अपनी डायमंड स्टडेड वॉच क्यों घुसेड़ी है यहाँ पर, फालतू का शो ऑफ करने का चक्कर चल रहा है भाई। इसको देख करके ये कहना चाहता हूं ऋषभ पंत भाई, आप पूरी तरीके से बच गए, यहां पर सेफ हुआ पूरी तरीके से। इसी साथ सोशल मीडिया पे एक और क्लिपिंग है जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। ये है राकेश सिन्हा का क्लिपिंग जो कि आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता है, और इन्होंने बताया है कि किस तरीके से मीडिया जो है वो टीआरपीस का नंगा नाच करती है। मीडिया को पूरी तरीके से एक्सपोज करने का काम किया है, किस तरीके से मुर्गे लड़ाए जाते हैं रोज शाम को मीडिया चैनल्स पे। फिर जिसने कहा डिबेट शुरू करूंगा, एक राष्ट्रीय चैनल था, मैं नाम बताना अनुचित है, वो कुछ पॉज दिया, कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया। मैं कहा देखिए मैं लाइब्रेरी के अंदर हूं और बार बार आप कह रहे हैं कुछ बात है क्या। कहा सर एक बात आपसे बतानी थी। डिबेट में जो एक मेरे मित्र अंसार रजा जी आते थे, तो अंसार रजा आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है, उनको क्या बोलना है मैंने बता दिया। थोड़ा सा आप तो उग्र हुए, आप बहुत शांत रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहा कुछ बता तो दीजिए, तो मैं ऐसा होता दिखाऊंगा। तो कुछ अभद्र बर्बरतापूर्ण शब्द उन्होंने मुझे कहा बोलने के लिए, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर। मैं कहा बहुत अच्छा, मैं जरूर बोलूंगा, कुछ और है तो बता दीजिए। फिर आधे घंटे बाद मैंने उसको फोन किया कि ये काफी नहीं है, कुछ और बताइएगा। कहा सर अब आप जो बोलना है बोल दीजिए, आप दोनों झगड़ा करेंगे, मैं बीच बचाव करूंगा, फिर डिबेट हिट जाएगी, आप भी ट्रेंड करेंगे ट्विटर पर, मैं भी करूंगा। ये है राकेश सिन्हा। पहले काफी आते थे, डिबेट शोज में नजर आते थे और अपनी बातों को रखते थे आरएसएस की तरफ से, लेकिन एकदम से ये डिबेट शोज में आने बंद हो गए। और शायद इसका रीजन यहाँ पर खुद ही बता रहे हैं कि क्यों ये डिबेट शोज में आने बंद हो गए।
चलो थैंक गॉड कोई तो आरएसएस का बंदा यहाँ पर सच बोलने का काम कर रहा है, लेकिन दिस क्लियरली शोज कि हमारे देश का मीडिया कितनी सैड स्टेट में इस टाइम पर जा चुका है। इनफैक्ट ये जो मैंने आपको पहले भी न्यूज दिखाई कि तैमूर के ऊपर बातें करी जा रही हैं, या फिर सैफ अली खान के उनकी नौकरानी के साथ संबंध जोड़ के दिखाए जा रहे हैं फालतू के, इस तरीके की हरकतें हमारे देश का मीडिया करता है। आखिरकार ऐसी हरकतें करने के बाद हम इससे सच की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? अब ये लोग तो अपनी टीआरपी गेन करके निकल जाते हैं, लेकिन होता क्या है, समाज में एक डिवाइड क्रिएट होता है और वो डिवाइड अब समाज में दिखना शुरू हो चुका है। 2014 से ये डिबेट्स इसी तरीके से चल रही हैं और 2024 10 साल हो चुके हैं, समाज में इन्होंने सक्सेसफुली एक डिवाइड क्रिएट कर दिया है। इनको क्या इस चीज की कभी सजा मिलेगी? मुझे नहीं लगता ऐसा कभी भी होने वाला है। इनकी सजा मेरे ख्याल से सबसे बड़ी यही होगी कि देश की जनता इनको देखना बंद कर दे और ये सड़कों पे आ जाए, इनके हाथों में कटोरा आ जाए। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार टीआरपीस का नंगा नाच किस तरीके से किया जाता है, फीचरिंग द रिपब्लिक टीवी। आपकी स्क्रीन के ऊपर यूट्यूब चैनल के इनके थंबनेल्स इस टाइम पर सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहे हैं। कुंभ में ट्रंप पुतिन को स्नान करते देख बिलबिला उठे मुसलमान देश, मोदी ने भी लगा दी डुबकी। इस न्यूज को देखने के बाद ट्रंप ने पुतिन को कॉल किया होगा कि आखिरकार भैया हम कब गए यहाँ पर इलाहाबाद में। इसके अलावा एक और दिखाना चाहता हूं, अमेरिका जलता देख भारत ने भेज दिए हेलीकॉप्टर, गिड़गिड़ाने लगे ट्रंप, मोदी को मिलाया फोन। लॉस एंजलिस फायर के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है और कुछ भी बोला जा रहा है। अर्नब ने बोला था ना, उसके चैनल पे कुछ भी चलता है। एक और है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आधा अमेरिका जलता देख मोदी ने ट्रंप से कर दिया बड़ा वादा, चौंक गए मुस्लिम देश। ये न्यूज देखने के बाद मुस्लिम देशों का तो पता नहीं, लेकिन मोदी जी जरूर चौंक जाएंगे। एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर, खत्म हो गया अमेरिका, देखिए तबाही लाइव। अबे कहां की तबाही, मतलब लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है, इन्होंने पूरा अमेरिका ही खत्म कर दिया उसके चक्कर में। एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर, आग से तड़प रहा अमेरिका, फूट फूट कर रोए ट्रंप, मोदी ने भेज दिया बाहुबली जहाज। मोदी जी प्लीज बचा लो, मोदी जी। इनके हिसाब से ट्रंप ये कर रहा है इस टाइम पे बैठा हुआ। मुझे लगता है रिपब्लिक वालों ने इस बंदे की बातों को ज्यादा सीरियसली ले लिया। पुरानी क्लिपिंग है लेकिन काफी ज्यादा फनी है अपने आप में। मोदी की वजह हाँ क्या कर दिया मोदी जी ने? G20 होस्ट करा, बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें आज हम कह रहे हैं कि तू क्या है बे। अबे अमेरिका यहाँ पर मोदी जी को इनविटेशन नहीं भेज रहा, हम यहाँ पर कह रहे हैं तू क्या है बे। इसी के साथ आज के शुभ समाचार यहीं पर खत्म होते हैं। अब आपका क्या सोचना है इन समाचारों के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालिए। और हाँ, अगर इमरजेंसी का रिव्यू देखना और कितनी घटिया वो फिल्म है ये जानना हो आपको, तो जाकर के मेरे बॉलीवुड चैनल पे उस वीडियो को देख लेना। रिव्यू वाले डालूंगा अभी से 2-3 घंटे बाद, उसको देख लेना। अभी के लिए इतना ही, मुलाकात होगी आपसे इस चैनल के अगले वीडियो में।